डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 4 के एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस किए थे, चूज द करेक्ट ऑप्शन और शॉर्टकट कीज। आज हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 40 आपका ओपन करें आप। फर्स्ट सी क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, राइट ट्री फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें, फर्स्ट जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहले आपने पढ़ा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके अंदर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं, ठीक है, जिससे कंप्यूटर चलता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, विंडो या एक्सेल हो गया, या आपके गेम्स के जो एप्लीकेशंस होती हैं, इन सबको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ट्रू आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट के अंदर, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है शिफ्ट प्लस डिलीट, DEL मतलब डिलीट, DEL स्टैंड्स फॉर डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट की इज यूज टू डिलीट फाइल्स ऑब्लिक फोल्डर्स परमानेंटली। शिफ्ट के साथ में जब आप डिलीट दबाओगे तो आपकी फाइल या फोल्डर जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू, ठीक है। थर्ड में आपका दिया हुआ है रेडीमेड पिक्चर गैलरी इज नाउन एज क्लिप आर्ट। देखो, क्लिप आर्ट को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए या क्लिप आर्ट के लिए बारे में बताने के लिए बोला जाए तो इसकी डिफाइन यही होती है कि क्लिप आर्ट जो है वो रेडीमेड पिक्चर गैलरी को कहते हैं, ठीक है। तो रेडीमेड पिक्चर गैलरी इज नाउन एज क्लिप आर्ट, बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड में भी क्या आ गया? ऑब्वियसली ये भी ट्रू आएगा। तो फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू एंड थर्ड ट्रू। फोर्थ दिया हुआ है कंट्रोल प्लस P इज यूज टू सेव द टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस P इज यूज टू सेव द टेक्स्ट। एक्चुअली मैंने आपको बताया था उसके अंदर, पिछले शॉर्टकट कीज के अंदर, कि कंट्रोल प्लस S अगर होता है ना तो सेव द टेक्स्ट के लिए होता है, आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस P जो कमांड है ये प्रिंट करने के लिए होती है। कंट्रोल प्लस P इज यूज टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। तो वो हमें करना नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है कि कंट्रोल P जो है वो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए क्या ये सही है? ये सही नहीं है। तो क्या आएगा इसके अंदर फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ आपका सिंबल्स आर नाइदर पिक्चर। सिंबल जो होते हैं वो कोई पिक्चर भी नहीं होते, और जो कि क्लिप आर्ट में हो, और नए वो फिगर होते हैं, ठीक है। ये सही है क्या? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सिंबल्स होते हैं वो स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारे कीबोर्ड में नहीं होते, ठीक है। तो सिंबल्स आर नाइदर पिक्चर फ्रॉम क्लिप आर्ट नॉर फिगर फ्रॉम शेप्स। तो इसका भी जो है वो ट्रू आएगा। ये आपका ट्रू फॉल्स में हो गया। मैं एक बार रिपीट करता हूँ वापस से। फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का ट्रू है, थर्ड का ट्रू है, फोर्थ का फॉल्स एंड फिफ्थ वन का ट्रू है। क्लियर है? अब हम आगे बढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर भी साथ में आज करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आपका डी दिया हुआ है लेसन नंबर 4 का। राइट डाउन द स्टेप्स टू अप्लाई सब स्क्रिप्ट इफेक्ट्स। आपको सब स्क्रिप्ट के स्टेप्स लिखना है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि क्या होते हैं। तो इनके स्टेप्स लिखना है। तो आपको आंसर जो है शुरू करना है, तो आपने लिखना है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आंसर लिखेंगे। आंसर स्टार्ट यहाँ से करेंगे आप। द स्टेप्स टू अप्लाई सब स्क्रिप्ट इफेक्ट्स आर एज अंडर, ठीक है। उसके बाद में इसके एंटर के बाद में आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं, जो कि आपके फर्स्ट पेज में दिया हुआ है बुक के अंदर, ठीक है। अप्लाइंग सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट आपने शुरू जो है इसको यहाँ से शुरू करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, क्योंकि आपने लिख दिया है यहाँ पर आर एज एंटर करके। यहाँ पे आपने आर एज एंटर जो लिख दिया था, उसके बाद में आपने सीधा फर्स्ट टॉपिक से शुरू करना है, टाइप द टेक्स्ट से। टाइप द टेक्स्ट, ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 ओके तक। क्लियर है? समझ में आ गया? फर्स्ट पेज के अंदर आपके लेसन के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, ये तीनों स्टेप्स आपने लिख करके ओके बटन तक इसको आंसर को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। रिप्लेस टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। स्टेप्स लिखने हैं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर किसी टेक्स्ट, कोई वर्ड को रिप्लेस करते हो आप किसी दूसरे वर्ड से, तो उसके क्या स्टेप्स है, उसको कैसे रिप्लेस करोगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था कि फाइंड कैसे किया जाता है कोई चीज़ को, आपको मैंने उसमें, और किसी को रिप्लेस करना हो कोई वर्ड को तो कैसे करना है, तो उसके स्टेप्स आपने लिखना है। तो उसके स्टेप्स जो हैं वो पेज नंबर इसमें आपको सेकंड पेज में 34 पेज में दे रखा है, रिप्लेसिंग द टेक्स्ट, रिप्लेसिंग टेक्स्ट। तो इसमें आएगा, आपको यहाँ से शुरू करेंगे, आप यू को काट के वी कर देंगे। वी कैन रिप्लेस द ओल्ड वर्ड विद अ न्यू वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। ओके, डॉक्यूमेंट टू रिप्लेस टेक्स्ट फॉर द गिवन स्टेप्स।
और इसके सारे स्टेप्स हैं जो आपको रिप्लेस करने के लिए लिखने हैं। क्लियर है? ये आपके टोटल 8 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप्स को आपने फॉलो करके अपने फेयर को नोटबुक में लिखना है। थर्ड के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्हाट इज क्लिप आर्ट, जो मैंने आपको जस्ट अभी जैसे आपने यहाँ पे भी आपने बताया था, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रेडीमेड पिक्चर गैलरी इज नाउन एज क्लिप आर्ट, ट्रू फॉल्स में दिया था मैंने आपको बताया, ये डिफाइन भी इसकी है। तो अगर यहाँ पे क्लिप आर्ट की बात आती है तो यही इसका आंसर हो जाता है कि रेडीमेड पिक्चर गैलरी नाउन एज क्लिप आर्ट। ठीक है, व्हाट इज क्लिप आर्ट। और आप उस क्लिप आर्ट को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कैसे कर सकते हो, आगे लिखा हुआ हाउ यू कैन इंसर्ट क्लिप आर्ट इन योर डॉक्यूमेंट, है ना। तो इसको आपको स्टेप्स लिखना है वो इसके आगे। तो इस क्वेश्चन के लिए वैसे आपको मैंने शायद इसका आंसर पहले भी भेजा है, आप इसे चेक कर लीजिएगा, दोबारा मैं फिर बता देता हूँ। मेरे पिछले होमवर्क में मैंने इसका आंसर क्लिप आर्ट का भेजा था और आपने कर भी लिया हो, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उसको दोबारा से मैं आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे इंसर्टिंग क्लिप आर्ट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि रेडीमेड पिक्चर गैलरी नाउन एज क्लिप आर्ट, है ना। यू कैन दिस क्लिप आर्ट्स यू कैन यहाँ पे यूज़ होना चाहिए था क्लिप आर्ट्स इन योर डॉक्यूमेंट टू इलस्ट्रेट टू, यहाँ पे दिस की जगह पे यूज़ होना चाहिए। खैर, ये आंसर नंबर 3 है आपका। ये यहाँ पे टू इंसर्ट क्लिप आर्ट फॉलो द स्टेप गिवन स्टेप्स। तो यहाँ से पेज नंबर 36 में टू इंसर्ट क्लिप आर्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स, तो यहाँ से शुरू करेंगे आप और इसके पूरे स्टेप्स फॉलो करते हुए और ये यहाँ तक ऐड तक करो या फिर यहाँ तक करो, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट यहाँ तक। ठीक है, पूरे स्टेप्स को आपने लिखना है। ये आंसर नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन फुट नोट एंड एंड नोट। देखो बेटा, एक तो मैंने आपको बताया था पढ़ाया था हेडर एंड फुटर के बारे में। किसके बारे में? हेडर एंड फुटर। दूसरा, हेडर जो होता है वो पेज के सबसे ऊपर होता है और फुटर जो है पेज के सबसे नीचे होता है। क्लियर है? इसी प्रकार से फुट नोट और एंड नोट की अगर हम बात करें, ये जो है फुट नोट है ना, वो हमेशा हर पेज के नीचे होता है। फुट नोट जो होता है वो हर पेज के, यानी जैसे आपका ये एक बुक का एक पेज है ना, आपके लेसन नंबर 4 के अंदर 4 पेज है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको। तो आपको यहाँ पे लेसन नंबर 4 के अंदर 5-6 पेज दिए रखे हैं, तो इसके जो हर पेज के नीचे मिलेगा, लास्ट में मिलेगा यहाँ पर या नीचे कहीं पे लिखा होगा, उसके अंदर जो है उसको हम फुट नोट कहते हैं। लेकिन एंड नोट जो है वो 4 पेज यानी पूरा डॉक्यूमेंट खत्म होने के सबसे लास्ट पेज के जो एंड में लिखा जाता है उसको हम एंड नोट कहते हैं। क्लियर है? तो फुट नोट क्या है? हर पेज के नीचे होता है और एंड नोट जो है पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में होता है। ये आपने समझना है कि फुट नोट और एंड नोट का डिफरेंस क्या है। जहाँ पे बात इसको लिखने की है, इसको डिफाइन करके लिखोगे कैसे आप, तो इसको आप ये यहाँ पे इसका दे रखा है इसका आंसर और आपने इसको लिखना है। ये है इंसर्टिंग फुट नोट एंड एंड नोट। तो आपने सिर्फ यहाँ से आते लिखना है। ये देखो, ध्यान से देखो, इधर फुट नोट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी हर पेज पे मिलेगा। फुट नोट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, पेज के ऊपर। वेयर एज एंड नोट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ होल डॉक्यूमेंट, यानी आपके पूरे डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में आपको एंड नोट मिलेगा। तो आपने यहाँ से लेकर के फुट नोट से और इस डॉक्यूमेंट तक लिखना है, उसके आगे नहीं है, बस यहाँ से यहाँ तक लिख दोगे तो आपको डिफरेंस हो जाएगा। यानी फुट नोट का मतलब क्या होता है और एंड नोट का मतलब क्या होता है, तो ये लिख दोगे तो आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? और क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है राइट स्टेप्स टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन योर डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर को आप अपने डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हो, उसके स्टेप्स आपने लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो इसका भी वही ऑप्शन अभी बताया था मैंने आपको, यहाँ पे दिया हुआ है हेडर, इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर, आपके लास्ट 39 पेज में दे रखा है इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर में। तो आपको यहाँ से आंसर लिखना है इसका, टू सेट हेडर और फुटर फॉलो द गिवन स्टेप्स। आंसर नंबर 5 ये सेट है, यहाँ से मैंने इसको टिक लगा के रखा हुआ है। क्लियर है? तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा इसमें, और ये पूरे स्टेप्स आपको फॉलो करके इस कैप की तक इसका आंसर है पेज नंबर 39 के अंदर। तो ये आपकी 5th का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो गए, इसके ट्रू फॉल्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।